राधे राधे भाई, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना भाई अपने चैनल को, ठीक है। तो देखो सुनो, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। अब देखो अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ कैसे आर एस की अपन को कॉन्फ़िगरेशन करनी है भाई, ठीक है। समझ गए भाई, कैसे अपन को आर एस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्लियर बात, ठीक है भाई। अब सुनो ना, ध्यान से सुनते जाना, बता दूंगा अच्छे से, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है भाई। ठीक है भाई, स्विच वाला समझ में आ गया, अपन इसको स्विच कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बदल सकते हैं, समझ गए ना भाई। नहीं, इसके ऊपर अपन नहीं पढ़ाया था स्विच वाला। आर को ऐसे अगर अपन ना, चार अपना क्या है भाई सब, अगर अपना 4 बिलोंग्स टू, अरे भाई पेन को, 4 बिलोंग्स टू लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है ना। अब सुनो भाई, इसके आगे कहानी क्या है ना भाई। अब सुनो इधर सुनो पहले भाई, है ना, इधर सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है। तो जो मैंने वो बताया ना, इसमें कैन इंक्लूड वो सॉरी CIP रूल। तो CIP रूल अपना वही है, तो वही CIP रूल जो अपन GI में पढ़ा था, वो कौन सा था, NIB निब निब, ठीक है। N से हमारा क्या एटॉमिक नंबर, I से हमारा आइसोटोप, और B से हमारे बॉन्ड। क्लियर। तो ये वाली ट्रिक हमने पढ़ी थी निब की हमने ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यह हमारा क्या है, CIP रूल है, यह हमारा CIP रूल है, ठीक है, NIB निब वाला। आप देखो ध्यान से सुनो भाई, है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ याद, अपन ने ना ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में जो पढ़ा था, ठीक है। ये देखो इधर देखो, याद है जब अपन सिस ट्रांस पढ़े थे, उसके बाद है ना अपन सबसे पहले ड्राइविंग पढ़ी थी, JE की, मतलब JD की पढ़ी थी, उसमें अपन ये पढ़ाते थे, कोई कैन इनवॉल्व प्लग रूल, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये अपन ने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो देख लो, ये हमारे पहुँचता है एटॉमिक नंबर को अपन प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। आइसोटोप जो हायर एटॉमिक वेट है उसको अपन प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और फिर ये हमारा आइसोटोप वाला, ठीक है। तो आप ना वो लेक्चर है ना, उसको अटेंड कर लेना, ठीक है, और आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। देख लो ना, अच्छे से दिख रहा है आपको, बड़े तरीके से, ये देखो ये रहा, बड़े तरीके से देख लो, अच्छे से, है ना भाई, अच्छे से देख लो, ठीक है। और यहाँ भी देखो, ये देखो अच्छे से, मस्त दिख रहा होगा ये वाली चीज़, NIB वाली नींव की हमने आपको ट्रिक बताई थी, याद आया कुछ, अच्छे से याद आ गया होगा भाई, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक है, यही है भाई, यही है भाई, ठीक है। और ये मैंने एक स्पेशल बात बताई थी, ये देखो, जिससे एग्जाम्पल कराया था ये वाला, ठीक है, समझ गए ना भाई। ये एक एग्जांपल भी दिया था आपको, एग्जांपल भी दिया था, और देखो और दिखाता हूँ, ये देखो अच्छे से, ये नोट वाला पॉइंट भी लिखाया था, नोट वाला पॉइंट भी लिखाया था, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब अपन वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं उसी वाले पार्ट से, ठीक है भाई, ठीक है। तो वही NIB के निब की ट्रिक हम यहाँ पे लगा देंगे, समझ गए भाई। तो यही चीज़ है इसके अंदर जो है, जो मैंने बता दिया आपको भाई साहब, बता दिए, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा CIP रूल, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो ये हमारा देखो लॉजिक था जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिससे अपन करते हैं, ठीक है। तो अब सुनो, अब ध्यान सुनो भाई, है ना, ध्यान सुन लें, ठीक है। तो ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको, ये वाला देखो, ये वाला देखो ध्यान से, कुछ नहीं, बस है ना, ऐसे नंबरिंग होगी इसमें, 1 2 या फिर 3 ऐसे 4 करके, या फिर ऐसे करके कुछ ऐसे हो जाएगी, 1 3 2 ऐसे करके, है ना, इसमें नंबरिंग हो जाएगी। उस हिसाब से जो हमारा ग्रेटर होएगा, जैसे अपना सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसको 1 दे देंगे, ठीक है, ऐसे कर ठीक है। तो ऐसे ही उसमें हमारी नंबरिंग हो जाएगी। मैं तो एक एग्जांपल है जनरल, तो ऐसे करके आपको ना रेक्टस और सिनिस्टर निकाल देना है, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करवाएगा, आप समझ गए। तो अब सुनो, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो, ये आप होमवर्क करें ना, खुद करना है इसको ट्राई, ठीक है। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इतना वो नहीं दे रहा, मतलब वो ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, इसके ऊपर कर सकते हो खुद, है ना, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क ये भाई आपका सुनो, होमवर्क क्वेश्चन वो जो मैंने कराया था ना, वो होमवर्क है, ठीक है। ये देखो, ये है ना भाई, ये है या फिर नहीं है, यही है ना भाई। अब देखो, अब सुनो, यहाँ पे था CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे है ब्रोमीन, और हमारा ऊपर क्या है भाई साहब, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा OH, ठीक है। समझ के भाई, समझे या फिर नहीं समझे, समझ मतलब समझे या फिर नहीं समझे भाई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना, ठीक है भाई। जी मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हमको आपको स्ट्रक्चर दे दिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आप इसमें कुछ नहीं, जैसे थोड़ी बहुत हिंट में दे देता हूँ आपको, है ना, सुनो ध्यान से, ठीक है। ब्रोमीन 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और फिर हमारा हो जाएगा क्या, इसका होता है 6+3, इसका होता है 8+1, तो दोनों का इक्वल है, ठीक है। फिर अपन आइसोटोप पे जाएंगे, फिर आइसोटोप भी नहीं दिखेगा तो अपन बॉन्ड पे जाएंगे, ठीक है भाई। इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट इसका सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको अपन 1 से बोलेंगे, ठीक है भाई।
इसको अपन मन से बोले हैं, समझ गए ना भाई, ठीक है। कंपेयर करना होता है, कैसे करना है देखो, ध्यान सुनना, ठीक है भाई, सुनो है ना भाई, ध्यान सुने, ठीक है भाई। अब देखो है ना, मैंने वहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था, वहाँ मैंने आपको बताया था CH2 इज ग्रेटर देन CH2, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल था कैसे चेक करना। देखो देखो इसमें अपन कैसे चेक करते हैं, अभी एटॉमिक वेट का, एटॉमिक नंबर का ही रूल नंबर 1 इसमें लग रहा है। अब इसमें अपन किसको 1 बोले, इसको 1 बोले या फिर इसको 1 बोले, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अपना ये 1 होगा, अपन को टोटल ऐड करके नहीं देखना है, टोटल ऐड करके मत देखना। कैसे चेक करना है देखो मैं बताऊँ। सबसे पहले जो है ना हमारे सेम सेम है ना, सेम सेम है, जितने भी हमारे एक जैसे हैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, जितने भी हमारे एक जैसे हैं उनको कंपेयर करो सबसे पहले, ठीक है। उनको कंपेयर करना है, ठीक है, उनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, CHO वर्सेस CHH, समझ गए भाई, समझ में आया। ये तो हमारा मतलब वो कंपेरिजन, तो C सेम, ये भी सेम, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम, ये भी सेम, समझ में आया। जितने भी सेम सेम है ना उनको पहले लिखने की कोशिश करो, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, ये ऑक्सीजन और ये हमारा H, तो ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन H, तो इस तरीके से ये हमारा 1 इज ग्रेटर देन 2, समझ गए भाई। समझे या फिर नहीं समझे बात, समझे या फिर नहीं समझे, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। सबसे पहले अपन सेम सेम चेक करते हैं। अगर कभी भी एटॉमिक नंबर को जैसे इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो सुनो, देखो क्या करना है, एग्जाम्पल यही है हमारा, क्या जब क्या हो, अगर हमारा कन्फ्यूजन हो, ठीक है, सुनो इधर देखो, अगर क्या हो, कन्फ्यूजन हो, अगर अगर कन्फ्यूजन हो ना, तो अपन क्या करना है, एटॉमिक नंबर सेम सेम है उसको कंपेयर करना पहले, ठीक है। उसको ये क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। ये देखो ये कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई, और फिर इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपेयर के बाद जो डिफरेंट होगा ना, देखो यार, ये तो जो हमारा अलग आएगा ना, अलग डिफरेंट क्या करेगा, हमारा आंसर देगा, ठीक है। तो जैसे है ना हेयर, जैसे हमारा इसने इधर किसने आंसर दिया, O इज़ ग्रेटर देन H, ठीक है। बाकी सबको सेम था ना इसलिए, ठीक है भाई, इस तरीके से क्लियर है। तो इसका तरीका क्या है भाई, तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक हमारी इसकी हो गई, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। तो देखो ट्रिक, तो ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक क्या है हमारा, सेम सेम डिफरेंट, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या देखना, सबसे सबसे पहले अपन क्या देखना है भाई साहब, सेम देखना है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे भाई, सेम देखेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे डिफरेंट को, और यही हमारा क्या देगा, आंसर देगा, ठीक है। तो SD से आप इसको याद कर लेना भाई, यही तरीका है इसका, ठीक है। SD, तो ये मैंने अलग से लिख दिया भाई, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करो, तो ऐसे ही अब यहाँ पे कैसे चेक होगा, सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो है ना। तो हमारा एग्जाम्पल कौन सा था, OH CH3HBr, तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले अपन किसको कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन OHO, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, HCH2, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, O इज़ ग्रेटर देन C, O इज़ ग्रेटर देन C, तो इसलिए अपन ने क्या करा, ये करा, क्योंकि O का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है भाई। एटॉमिक नंबर चेक करना है, एटॉमिक नंबर ही भाई, देखो सुनो, एटॉमिक नंबर चेक करना है, तो एटॉमिक नंबर अपन ने यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है। तो O इज़ ग्रेटर देन C, तो इसलिए ये क्या होगा, ये 2 होगा और ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये बचा हुआ होगा वो हमारा 4 होगा, तो इस तरीके से हमारी नंबरिंग हो जाएगी। तो तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ऐसे करके तो हो कुछ, ऐसे करके कुछ, यूँ यूँ जाएंगे, फिर यूँ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो बाकी आप इसका होमवर्क, बाकी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, वो आप खुद से कर लें, ठीक है। तो ये हमारे इसमें एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया, O इज़ ग्रेटर देन C, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और ये जो बात हो रही है ना, अभी भाई कहीं कंफ्यूज से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो बात हो रही है हमारी किसके ऊपर हो रही है भाई, एटॉमिक नंबर के ऊपर ही हो रही है, समझ गए बात। अब सुनो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो है ना भाई, ठीक है। तो ये ऐसा करके आप करें ना होमवर्क है, ठीक है। ऐसा करके अपन R और S को निकालेंगे। अब देखो इसमें ना एक और कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, वो किसका है, देखो सुनो, जो है हमारा डैश वेज फॉर्मूले का, किसका, डैश वेज फॉर्मूले का, ठीक है, डैश वेज फॉर्मूले का, ठीक है। जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं प्रिस्पेक्टिव वाला फॉर्मूला, प्रिस्पेक्टिव वाला फॉर्मूला, ठीक है भाई। इसको अपन बोलते हैं, तो मैंने बता दिया है भाई, जो अपन इसको बोलते हैं भाई, समझ गए मेरी बात।